नमस्कार। मेरी कहानी का शीर्षक है नीला धुआं। उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा छोटा सा गांव घनसाली सुबह सुबह पंछियों की चहचहाट से गूंज उठा था। सूरज की किरणें देवदार के पत्तों से छनकर धरती पर पड़ रही थी। गांव में हर सुबह की तरह चौपाल के पास बूढ़े लोग बैठे चाय पीते हुए बातें कर रहे थे। मगर आज हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। किसी ने कहा था कि आधी रात को पहाड़ी के ऊपर किसी ने नीला धुआं उठते देखा। गांव वालों में अंधविश्वास बहुत था और सब कह रहे थे यह किसी आत्मा की निशानी है। अनूप 30 साल के एक जिंदा दिल नौजवान था। वह देहरादून से पढ़ाई करके हाल ही में गांव लौटा था। उसके पिता गुजर चुके थे और माता हेमा देवी गांव के विद्यालय में अध्यापिका थी। अनूप को विज्ञान और रहस्यों में दिलचस्पी थी। वह हर अंधविश्वास को तर्क से देखता था। इसलिए जब उसने नीले धुएं की बात सुनी, उसने मुस्कुराकर कहा, ये आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती, कुछ वैज्ञानिक वजह होगी। मुझे आज रात जाना होगा उस पहाड़ी पर। रात के करीब 10 बजे अनूप ने टॉर्च, कैमरा और मोबाइल लेकर निकलने की तैयारी की। उसकी मां ने रोका, बेटा मत जा, सुना है वहां जाने वाला कोई लौट कर नहीं आता। पर अनूप हंसकर बोला, अम्मा अब 21वीं सदी में आत्माओं से डरोगे। वह पहाड़ी की तरफ बढ़ चला। रास्ता अंधेरा था, झींगों की आवाज गूंज रही थी। जब वह चोटी के पास पहुंचा तो उसे सचमुच नीला धुआं आसमान की ऊपर तरफ सा दिखाई दिया। आश्चर्य से उसने कैमरा ऑन किया और कदम आगे बढ़ाए। धुएं के पास पहुंचने पर उसे मिट्टी और किसी जले हुए रासायनिक पदार्थ की गंध आई। उस जगह पर एक छोटी झोपड़ी थी जिसकी दीवारें काई से भरी थी। दरवाजा अर्ध खुला था। अनूप अंदर गया। वहाँ एक पुराना लैब जैसा कुछ लगा। कई बोतलें, ट्यूब और पुराने नोट थे। मेज पर एक डायरी पड़ी थी। उस पर लिखा था, डॉक्टर सोमेश्वर गुप्ता। अनूप ने हैरानी से पढ़ना शुरू किया। डॉक्टर सोमेश्वर एक वैज्ञानिक थे जो 25 साल पहले गांव में रहते थे। उन्होंने एक अनुसंधान परियोजना पर काम किया था, ऐसा गैस तैयार करने का जो बादलों को संघनित करके कृत्रिम वर्षा करा सके। लेकिन प्रयोग असफल हो गया और गांव वालों ने उसे नीले धुएं का श्राप समझ लिया। डायरी की अंतिम पृष्ठ में लिखा था, मैं असफल नहीं हूँ। नीली गैस जीवित बादलों को जगाती है। एक दिन कोई इसे समझेगा। अनूप को यह पढ़कर लगा, नीला धुआं उसी प्रयोग का परिणाम है जो अब फिर से किसी तरह सक्रिय हो गया। अगली सुबह उसने सबको डायरी दिखाई, पर गांव वालों ने विश्वास नहीं किया। प्रधान बोला, ये सब बहाने हैं, हमने देखा है रात में परछाइयां घूमती हैं। अनूप ने तय किया वह इस रहस्य को सबूत के साथ साबित करेगा। अनूप ने अपने पुराने कॉलेज के प्रोफेसर को फोन किया और उन्हें स्थिति बताई। प्रोफेसर ने कहा, संभव है किसी पुराने रासायनिक प्राकृतिक प्रतिक्रिया से सक्रिय हुए हों, नमूने भेजो। अगले दिन अनूप कुछ गैस के नमूने इकट्ठा कर पोस्ट से भेज देता है। फिर वह हर रात कमरे की सफाई करता, कैमरे से रिकॉर्डिंग करता और गांव वालों को दिखाता है कि कोई भूत नहीं, सिर्फ रासायनिक प्रतिक्रिया है। एक रात जब अनूप फिर पहाड़ी पर पहुंचा, अचानक पीछे से कदमों की आहट आई। उसने घूम कर देखा, एक बूढ़ा आदमी था, लंबी दाढ़ी, फटे कपड़े। वह बोला, तू कौन है मेरे प्रयोग में दखल देने वाला? अनूप चौंक गया। क्या आप डॉक्टर सोमेश्वर हैं? बूढ़ा मुस्कुराया, मृत नहीं हुआ हूँ, बस दुनिया से छिप गया था। डॉक्टर सोमेश्वर ने बताया कि वह समाज से इसलिए छिप गया क्योंकि उन्होंने खुद प्रयोग में खतरा देखा था। नीली गैस अगर फैल जाए तो वनस्पतियों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए उन्होंने वर्षों तक पहाड़ी में रहकर उसे नियंत्रित करना शुरू किया। अब उपकरण पुराना हो गया और गैस रिसने लगी। अनूप ने तुरंत कहा, तो अब हमें इसे रोकना होगा, गांव खतरे में है। दोनों ने मिलकर उसी रात पुरानी पाइपलाइनें बंद की, मशीनें नष्ट की और सारे पदार्थ पास की चट्टानों में दबा दिए। जब सुबह हुई, गांव के लोग फिर से पहाड़ी की तरफ देख रहे थे। नीला धुआं गायब था। प्रधान बोला, लगता है भगवान ने सुन ली। अनूप मुस्कुरा कर बोला, हाँ, भगवान ने नहीं, विज्ञान ने सुन ली। उन्हें सबको बताया कि डर किसी चीज का हल नहीं होता। ज्ञान ही सच्चा बल है
गांव के बच्चे अब विज्ञान में रुचि लेने लगे। धन्यवाद।